Hello students, welcome to NCERT Pro Hindi. So here in this channel you will get all the NCERT classes in both Hindi and English language. तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो कि क्लास 7 साइंस बुक की फर्स्ट चैप्टर है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मीनिंग क्या है कि प्लांट में किस तरह का न्यूट्रिशन देखा जाता है, प्लांट्स कैसे अपने न्यूट्रिशन करता है। तो आज की क्लास में हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमको क्या हेल्प करेगा जब हम इस टॉपिक के अंदर जाएंगे। इसमें जो सारे कॉन्सेप्ट है उसको हम समझ पाएंगे, जो कि हमको इजी होगा इसको समझने में। तो इसमें क्या क्या टॉपिक है, पहले है न्यूट्रिशन, क्योंकि चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो पहले हमको क्या जानना है कि न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। देन हमारा है डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट में किस तरह का न्यूट्रिशन देखा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन करता है जिसमें कि वो अपना खाना खुद बनाता है, तो वो प्रोसेस कैसे होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। उसके बाद हम जानेंगे कि व्हाट इज सैप्रोफाइट्स क्या है, व्हाट इज सिम्बायोसिस, पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे बहुत सारे न्यू टर्म्स है जिसको कि हम समझेंगे और उसको जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। पहले आप लोग मुझे बताओ कि हम खाना क्यों खाते हैं, क्यों हम खाना खाते हैं। क्योंकि हमको अर्थ में सरवाइव करना है, हमको इस अर्थ में जीना है, इसीलिए हम खाना खाते हैं। वी ऑल रिक्वायर फूड फॉर आवर सर्वाइविंग। तो हमको सरवाइव करने के लिए खाना ही क्यों खाना पड़ता है, क्यों हम खाना नहीं खाएंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वाई वी ऑल नीड टू ईट फूड फॉर आवर सर्वाइविंग, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारा लाइफ प्रोसेस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे, हम ऐसे रेस्पिरेशन करते हैं जिसमें कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, जो कि आपने सुना होगा। तो ऐसे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। ऐसे बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है, जैसे कि मूवमेंट, हम मूव करते हैं, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन जो मैंने अभी बताया वो कंटिन्यूअसली चलता है। और मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, जैसे हम खाना खाते हैं वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है। ग्रोथ, हम छोटे से बड़ा होते हैं तो हमारा ग्रोथ भी होता है। ये सब लाइफ प्रोसेस होने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है, वो एनर्जी हमको फूड से मिलता है, हमको न्यूट्रिशन से मिलता है। दैट्स वाई वी ईट फूड। हमको एनर्जी चाहिए जो कि हमको फूड से मिलता है, फूड हमको वो एनर्जी देता है। सो अभी क्या हुआ, न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या हुआ। न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट टू एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आवर लाइफ प्रोसेस। तो इसमें हम क्या समझे, न्यूट्रिशन किसको कहा जाता है, टेकिंग इन फूड, फूड को हम लेते हैं एंड कन्वर्टिंग इट टू एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आवर लाइफ प्रोसेस। हमारे जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस होता है उस लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए, जो कि हम जब फूड लेते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए वो एनर्जी फूड देता है। सो डेफिनेशन आप लोग समझ गए, अब आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हम समझ गए। न्यूट्रिशन, अब आगे जाने से पहले हम एक टर्म देखेंगे न्यूट्रिएंट्स, जो कि बुक में है। न्यूट्रिएंट्स क्या है, क्या न्यूट्रिएंट्स और फूड सेम है, न्यूट्रिएंट्स और फूड जो है वो सेम है या फिर अलग अलग है। फूड क्या है, जो कि हम खाना खाते हैं, जैसे कि राइस, दाल, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जी खाते हैं, मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, ये सब फूड है। न्यूट्रिएंट्स क्या है, हमारे फूड में जो कंपोनेंट्स होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स है जो हमको कहाँ से मिलता है, हमको खाना से मिलता है। हम जो राइस दाल खाते हैं उससे हमको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स मिलता है। तो न्यूट्रिएंट्स और फूड अलग अलग हैं। फूड है जो हम खाते हैं और न्यूट्रिएंट्स है जो हमको फूड से मिलता है। तो वी ऑल ईट फूड टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। सो इससे हमने क्या समझा कि हम सबको खाना चाहिए हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, जो कि हमको लाइफ प्रोसेस में चाहिए। Name of the nutrients. There are 7 major name of nutrients that we need: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, fiber and water. तो 7 मेजर टाइप का न्यूट्रिएंट्स है, जो कि पहले मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट्स। तो आप लोग अब समझ गए कि न्यूट्रिएंट्स क्या है और न्यूट्रिशन क्या है।
अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड टॉपिक, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कितने तरीके के न्यूट्रिशन है। देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरीके की न्यूट्रिशन होता है। एक है हमारा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है और खाना के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें कि ऑर्गेनिज्म को खाना के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करना पड़ता है, डिपेंड करना पड़ता है, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, अभी बताओ कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें देखा जाता है? प्लांट में देखा जाता है। लोगों को पता है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, प्लांट खाने के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। उसके सराउंडिंग में जो भी है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर, इन सबको लेके प्लांट अपना खाना खुद बनाती है। तो प्लांट में किस तरह का न्यूट्रिशन देखा जाता है? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और प्लांट को कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। देन हमारा है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स कांट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जिसमें कि ऑर्गेनिज्म खाना खुद नहीं बना सकता और खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो किस ऑर्गेनिज्म में हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है? जैसे कि ऑल एनिमल्स, जैसे कि डॉग, कैट एंड वी ऑल ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, वो सब, और जैसे जितने भी हमारे पशु पक्षी हैं वो सब खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा है, जैसे कि डॉग है, कैट है, काऊ है, ये सब खुद जैसे कि सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके अपना खाना बनाता हो, वो नहीं बना सकते खाने के लिए, वो किसी और पे डिपेंड करते हैं। हम हम लोग भी जैसे खाना बनाते हैं, जैसे कि राइस हो गया और दाल हो गया, वो हम खुद नहीं बनाते, वो भी हम प्लांट से लाते हैं, हम मार्केट से लाते हैं, जो कि प्लांट से ही आता है। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। सो इसका एग्जाम्पल है ऑल एनिमल्स एंड सम नॉन ग्रीन प्लांट्स। कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जिसमें हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है, जो कि हम अगले क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. तो इससे हमने क्या समझा कि प्लांट ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि जो कि खुद अपना खाना बनाते हैं रॉ मटेरियल्स को लेकर, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। इन तीन रॉ मटेरियल्स को लेकर प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। तो उस रॉ मटेरियल्स प्लांट को कहाँ से मिलता है? वाटर मिलता है सॉइल से, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है सराउंडिंग एयर से, एटमॉस्फेयर से, और मिनरल्स ऑल्सो दे गेट फ्रॉम सॉइल। So that's how plant can prepare their own food. तो इस क्लास में हमने समझा कि न्यूट्रिशन क्या है एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कितने तरीके के न्यूट्रिशन है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है और प्लांट अपना खाना खुद कैसे बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।